you to discuss one very important topic, करंट अफेयर्स। आप सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि कैसे करें करंट अफेयर्स। लेवल तो बढ़ाता जा रहा है एसएससी, अभी सीएचएसएल के एग्जाम में ये हाल है, तो सीपीओ में, स्टेनो में कैसा करंट अफेयर्स आने वाला है। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ मेरे पास है। पर सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लिंक शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी आपको क्या करना है, मैं आपको स्कीम बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप करंट अफेयर्स को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं एक सेकंड स्कीम को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए ये मैंने वन लाइनर करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए मैं आज से शुरू कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, करंट अफेयर्स की वन लाइनर करंट अफेयर्स, यानी एक लाइन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसका आगे पीछे का आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वन डे एग्जामिनेशन में ये वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा शाम को 5:30 बजे वाला सेशन रिगरसली डेली आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैं बनाऊंगी इसमें वन लाइनर सिर्फ जुलाई तक के, क्योंकि अगस्त से मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ करंट अफेयर्स की। तो आप उसमें आइए, वहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं होने वाला है, कुछ रह जाएगा तो मंथ के एंड में मैं एक वन लाइनर आपके लिए वो भी बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, बिल्कुल भी आपका शुरू करते हैं इसके साथ। ये हेडिंग थोड़ी सी हो गई है गलत, आई डोंट नो कैसे, लेकिन चलिए। तो ये कब के हैं, ये हैं आपके जनवरी 2023 के, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में 6 महीने का करंट अफेयर, 6-7 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। आपका सीपीओ का, आपका स्टेनो का एग्जामिनेशन प्रपोज है अक्टूबर के महीने में, है ना। तो इसलिए हम तब से, उससे पहले के अगर मैं सितंबर की बात करूं तो लगभग 7-8 महीने के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत अच्छे से, 8-9 महीने के करंट अफेयर्स हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाना। ठीक है, चलिए आइए, बाकी जो स्टैटिक के क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अलग से कवर करते रहेंगे। तो देखिए, पहली मीटिंग किसकी, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की, कहाँ हुई है, कोलकाता में। ठीक है, पूछा जा रहा है ना आपसे कि क्वेश्चंस आपके G20 मीटिंग से भी आ रहे हैं। तो ये G20 की फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, कोलकाता में। मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा समझाने नहीं वाली, क्योंकि ये वन लाइनर्स है, आपको इन्हें याद करना है, मेमोराइज करना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बीपीसीएल ने क्या लॉन्च किया है, स्लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि इंडियन आर्मी के लिए लो स्मोक केरोसिन ऑयल किसने लॉन्च किया है, बीपीसीएल ने। ठीक है, चलिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल क्या है, भारत पेट्रोलियम, क्या है, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र ने 122 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करे कहा, रूरल एरियाज में। तो कौन सा स्टेट था जिसने रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेट करे, महाराष्ट्र ने। फाइनेंशियल बैंक, देखिए अब अवार्ड आ रहा है ना, तो ये अवार्ड्स का टॉपिक है। कौन सा अवार्ड है, इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड। कौन सा, इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड किसको मिला है, ईसैफ फाइनेंस बैंक को। तो ये क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, समझ लीजिए, करते चलिए, बहुत ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगी, छोटा हाफ एन आवर का वीडियो मैं चाह रही हूँ कि आपके लिए बना दूं। इंडियन और एयरफोर्स ने कौन सी एक्सरसाइज करी, प्रलय, कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट में। तो प्रलय एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड कौन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है। ठीक है, इसका विनर भी जैसे आगे आता है तो हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर्म प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन देता है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो कौन है, वो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आस्का पुलिस स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। आप हो सकते हैं कि अभी जो सीएचएसएल खत्म होगा तब तक ये क्वेश्चन आप सुन लेंगे कहीं। आस्का पुलिस स्टेशन कहाँ का, उड़ीसा का। कंट्री का नंबर 1 स्टेशन बन गया है, तो इंडिया का नंबर 1 स्टेशन कहाँ है, उड़ीसा का आस्का पुलिस स्टेशन। पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए थे। ठीक है, कितने मिले, 412 अवार्ड्स मिले, 412 गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। गैलेंट्री अवार्ड्स किसे दिए जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाते हैं। एक सिविलियन अवार्ड होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो दोनों ही अवार्ड अनाउंस हुए थे, क्योंकि जनवरी महीना होता है, 26 जनवरी का, जब 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तभी ये अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए, मैंने फोटो लगाया है, ये पद्म भूषण है, पद्म विभूषण और ये पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म अवार्ड्स की 3 कैटेगरी है, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और तीसरा आता है पद्मश्री। ठीक है,
तो कितने लोगों को दिए गए? 106 पद्मा अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। 3 डीओ केसेस से, डीओ केसेस यानी जहां एक ही अवार्ड 2 लोगों को दिया जाता है, लेकिन उसे काउंट एक किया जाता है। अब इसमें पद्मश्री तो बहुत सारे होते हैं, हम याद नहीं रख पाते। पद्म विभूषण 6 थे, 9 पद्म भूषण थे और 91 पद्मश्री थे। तो पद्मश्री में अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, उनका नाम देख सकते हैं, ये तो 91 आप नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने पद्म विभूषण की लिस्ट बनाई थी। श्री बालकृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। 3 लोगों को पोस्टहमस मिला था। पोस्टहमस का मतलब होता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनको अवार्ड दिया जाता है। तो श्री बालकृष्ण, दूसरा श्री दिलीप महानवेलिस और तीसरे श्री मुलायम सिंह यादव। तो जो बालकृष्ण दोषी जी थे ये आर्किटेक्ट थे। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन सबको हम बहुत, यहाँ मेडिसिन लिखा है लेकिन ORS का घोल हर कोई जानता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जब हमारा डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले ORS घोल के पिया जाता है। उस ORS को किसने बनाया था? दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस ने बनाया था। तो उनको इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म भूषण दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और मुलायम सिंह जी को हर कोई जानता है कि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी को मिला है। तो देखिए ये क्या है, ये आर्ट, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, तबला वादक है। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया जाएगा कि किस गेम से रिलेटेड थे, या क्या इनमें से कौन है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया और ये तबले से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए जाकिर हुसैन। SM कृष्णा जी पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है और श्रीनिवास वर्धन ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको जरूर अच्छे से आप याद करिए। ऐसे ही पद्म विभूषण की भी लिस्ट है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। सुधा मूर्ति जी को हर कोई आप में से जानता होगा, बाकी इन सबका नाम भी आप अच्छे से लीजिए। कुमार मंगलम बिरला, इनको भी आप जानते हैं, बिरला इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किस कंट्री या किस स्टेट से रिलेटेड है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डेबी एम मेडल वुमेन क्रिकेटर्स को देने का किसने निर्णय लिया? न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक मेडल है जो सिर्फ वुमेन क्रिकेटर्स के लिए, और दे कौन रहा है? न्यूजीलैंड। M. Yeoh became first Asian to bag Oscar nomination for Best Actress। तो आज तक एशिया से किसी एक्ट्रेस का नॉमिनेशन नहीं हुआ है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, पहली कौन बनी है? M. Yeoh। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, ठीक है। ग्लोबल एयरपोर्ट की जो लिस्ट आई थी 2022 की, उसमें बैंगलोर और दिल्ली ये दोनों शामिल थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू किसने कहां पे लॉन्च किया? अमित शाह ने इनॉग्रेट किया। पोलो, ठीक है। पोलो कौन थे जिन्होंने पोलो गेम की डिस्कवरी करी थी, बनाया? तो वो कहां से थे? मणिपुर से थे। तो उनका पोलो स्टैचू कहां, 120 फीट लंबा, कहां बना है? मणिपुर में। इंडिया बिकम्स 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट, ठीक है। एक रिपोर्ट आई जहां से पता चला कि अगर हम बात कर रहे हैं आपकी ऑटो मार्केट की, तो ग्लोबली इंडिया की रैंक उसमें 3rd हो गई है। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेटेड छेरछेरा फेस्टिवल। छेरछेरा फेस्टिवल अगर पूछ लिया जाता है कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ से। तो ये देखिए, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है क्योंकि पूछ लिए जा रहे हैं फेस्टिवल। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स का तो वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, लेकिन ये कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो करंट न्यूज में आते हैं, तो ये 1 लाइनर्स में आपको याद करने बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट हुआ? गुजरात में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? PM मोदी ने, ठीक है। और ये अलग न्यूज है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की जब हम बात करते हैं ना, वो उन्होंने क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर मैपिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो किसने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मैपिंग के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो BIS ने लॉन्च किया है। तलचर कहाँ पर है आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, उड़ीसा में। यस, फर्टिलाइजर प्लांट बना है, ठीक है। अक्टूबर 24 तक तैयार हो जाएगा। तो उड़ीसा की किस जगह फर्टिलाइजर प्लांट बन रहा है? तालचर में। तालचर में और क्या है आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम तालचर में, कौन सा है बताइए? आयरन है, कोल है, जो भी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन, तो यूपी तो नाम ही आ गया, तो उत्तर प्रदेश ने। तो अगर पूछ लिया जाता है ग्लोबल सिटी कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। MP टूरिज्म बोर्ड ने साइन किया MOU कितनी कंट्रीज के साथ? 8 कंट्रीज के साथ। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यहाँ से एक टॉपिक आ जाता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, पढ़ लीजिएगा। मैं डिटेल में जाऊंगी तो ये वीडियो 1, 1.5, 2, 3 घंटे में भी नहीं खत्म होगा।
मेरा टारगेट है अगले 10 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में यानी आधा घंटे में सारा का सारा आपके साथ ले आऊं। रीड करिए इसको बार बार, मेरे वीडियो को 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। कंट्री की पहली फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट केरला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है। पनामा के साथ एमओयू साइन हुआ है ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स के लिए, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ लॉन्च हुआ था 2023 में? पता होना चाहिए, इंदौर में। 5G सर्विसेज गुवाहाटी में लॉन्च हुई, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सुदर्शन पटनायक बिल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेक, किसने बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टेक? तो आपको पता होना चाहिए, सुदर्शन पटनायक जी ने बनाई है। इंडियन हाई कमीशन ने हिंदी चेयर कहां पर? सबरगामुआ यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका। तो अब देखिए यहाँ पर भी सबरगामुआ यूनिवर्सिटी कहाँ है ये पूछ लिया जाता है, तो श्रीलंका में है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक हिंदी की चेयर स्टैब्लिश। चेयर का मतलब हिंदी की कुर्सी नहीं होता, मतलब कि वहां पर हिंदी पढ़ाया जाएगा, हिंदी के बारे में डिस्कशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो थी उसको रीनेम कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना क्या है? तो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इसका ईयर आप देख लीजिएगा, यानी कब से शुरू हुई थी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, उसका 14th एडिशन कहाँ हुआ? मुंबई। ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल आ गया, क्वेश्चन आ रहे हैं ना इससे। तो देखिए यहाँ से ये कहाँ हुआ है? कर्नाटका के हुबली में। इसके आपको विनर्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो अभी जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एक बार देख लीजिएगा इसे। एक्सिस बैंक और IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर के बीच MOU साइन हुए, किस लिए? टू सेट अप सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे। वॉशिंगटन में इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग कहाँ बन रहा है? शिलोंग। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहली ऑनलाइन गेमिंग की यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश में बन रही है। तो ये तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, वो यूनिवर्सिटी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछा जाएगा तो शिलोंग और यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। गंगा सागर मेला, तो ऑब्वियसली बात है मकर संक्रांति पर वेस्ट बंगाल ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सबरनंदा सोनोवाल, इन्होंने क्या किया? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो ये त्रिपुरा की सीएम है ना, सबरनंदा सोनोवाल सीएम है। उन्होंने क्या किया है? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स कहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया? अगरतला में। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देख लेते हैं। इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग, सारंग के स्टूडेंट रन फेस्टिवल है, ये IIT मद्रास ने कराया, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से इतना छोटा छोटा वन लाइनर मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने, ठीक है। सिकंदराबाद, ये वंदे भारत, तो चलिए अभी बहुत सारी लॉन्च हो गई तो शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? पुणे। तो एक सबसे पहले पेज में हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रुप की मीटिंग को देखा था, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की जो हुई है पुणे में, ठीक है। तो याद रखिएगा। सोल ऑफ स्टील चैलेंज उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, ठीक है। पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है मार्ग पोर्टल। मार्ग पोर्टल मतलब मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिसिलेंस एंड ग्रोथ, किसके लिए? फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भूपेंद्र यादव ने, चलिए ये तो नहीं आ रहा। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, इसका ईयर क्या हो जाएगा? 2023 क्या है इसके बारे में डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल बुक फेयर लॉन्च किया था स्कूल्स के लिए। केरला एंटर्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसके लिए? फॉर गोल्स स्कोर्ड, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे गोल्स, इतने सारा उन्होंने, केरला बहुत चीजों में फर्स्ट आया था, शेयर करती रहूंगी मैं आपके साथ, उसके लिए उनका नाम गिनीज बुक में भी आ गया है। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया? रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बताया बासमती राइस के लिए पहली बार। तो क्वेश्चन आ सकता है FSSAI ने या फसाइज जिसको बोलते हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम रेगुलेटरी कुछ रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बताए हैं, वो किसके लिए बताए हैं? तो बासमती राइस के लिए, ठीक है। साईराम मेहरा
ये चेयरमैन बने हैं किसके, जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। और जापान और इंडिया ने फर्स्ट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज कौन सी, वीर गार्जियन 2023। तो अगर आता है वीर गार्जियन किसके बीच में होती है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट अ टेस्ट लॉन्च ऑफ पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, कहां से इसको लॉन्च किया गया, कहां पर इसको टेस्ट किया गया, इन प्लेसेस को भी देख लीजिए। एक और अपॉइंटमेंट है ना, हमने अभी इसका तो पढ़ा ही था, सुरेंद्र चावला अपॉइंटेड एज न्यू एमडी सीईओ पेटीएम बैंक। सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर है, इनको किसने साइन किया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। ठीक है, चलिए चेतन शर्मा को फिर से अपॉइंट किया गया, कहा, चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई सिलेक्शन कमिटी। मनप्रीत मोनिका सिंह स्वर्न इन एज फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पत्रा का टेन्योर 1 साल और बढ़ा दिया। मेटा ने, मेटा क्या है बताइए, क्या है मेटा, फेसबुक जहां से आप देखते हैं ना, उन्होंने विकास पुरोहित को डायरेक्टर बनाया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको भी आप ध्यान से करिए। ये मैं अगर देख रही हूँ तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स ही हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ अपॉइंटमेंट्स, तो आई थिंक गलत नहीं होगा। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी। इंडियन ओरिजिन के हैं, एक्ट चेन्नई, इनको अपॉइंट किया न्यू टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंडियंस बाहर जाके किसी और कंट्री में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। हर्बल लाइफ ने स्मृति मंधाना, कौन है ये स्मृति मंधाना, क्रिकेटर है जो वुमेन क्रिकेट से जुड़ी हुई है ना, सीईओ, ये शायद बहुत जरूरी ना हो। संथी कुमारी, ये क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनको किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना कौन है, शांति कुमारी। कैप्टन सुरभि जखोला becomes the first woman officer to be posted at BRO। बहुत सारी फीमेल्स डिफरेंट आर्म फोर्सेस में जा रही हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज वन ऑफ दिस ब्राजील अपॉइंटेड सोनिया गुजरारा एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मेरे ख्याल से मैं इसको यहीं तक रखती हूँ ताकि आप इतना आज अच्छे से पढ़ के समझ के याद कर लें। इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट शिफ्ट में करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, तो इसको मैं पार्ट 2 में आपके साथ करूंगी। मैंने जितना पढ़ाया है इन वन लाइनर्स को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जब हम इसका पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उसको हम कर लेंगे। मैं ऐसा सोच रही थी कि सारे वन लाइनर्स में एक दिन में कवर कर दूंगी, पर मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत लोडेड हो जाएगा सेशन, तो हम एक ही सेशन को 2 बारी करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा लोड ना रहे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर फिर हम मिलते हैं अभी अपनी अगली क्लासेस में। तब तक ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी कुछ नया आपके लिए वीडियो आएगा तो वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।